यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इन प्रतिबंधों की वजह से भारत रूस से खरीदे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा है और रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सेना को पर्याप्त हथियार आपूर्ति हो, इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रहा है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रूस पर निर्भर रहा है। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था SIPRI के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रूस निर्यात करता है, लेकिन पिछले एक साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को हथियारों की पर्याप्त डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। मार्च में संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया था कि रूस ने इस साल हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवर नहीं कर पाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी बताया था कि वर्तमान में रूस के साथ सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने रूस से $5.4 अरब में 5 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, लेकिन अभी तक 3 ही डिलीवर हो पाई हैं। ऐसे में भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इस डील से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत और जर्मनी के बीच 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए $5.2 अरब की अनुमानित राशि में समझौता होने की संभावना है। इस पनडुब्बी का निर्माण संयुक्त रूप से जर्मनी की थाइसेनक्रुप एजीज मरीन आर्म की समुद्री शाखा कंपनी और भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स करेगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने कहा है कि इसी दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी जर्मनी की सरकारी न्यूज प्रसारक ARD से बात करते हुए कहा है कि बुधवार को जब वह मुंबई जाएंगे तो यह सौदा मुख्य एजेंडे में होगा।